श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए बात कर लेते हैं चैत्र अमावस्या की। इस महीने कब है, पूजा विधि, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी आपके लिए खास रहेगी, क्योंकि इस दिन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण और यह इस बार अपने आप में कई तरह के श्रेष्ठ संयोग के साथ हो रही है, तो इसकी महत्वता अन्य अमावस्या से ज़्यादा है। ऐसे में आप जानते होंगे कि अमावस्या तिथि पर हमेशा ही पितरों के निमित्त दान, पुण्य, पूजा पाठ, तर्पण इत्यादि का श्रेष्ठ महत्व है। जीवन में कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलता है। दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो अमावस्या तिथि पर इन सरल से कार्यों को करना आरंभ कर दीजिए, फिर देखिए कैसा जीवन में बदलाव आता है। सबसे पहले अमावस्या तिथि कब से कब तक है। अमावस्या तिथि इस बार 28 मार्च शुक्रवार शाम 7:56 से शुरू हो जाएगी और अमावस्या तिथि समापन 29 मार्च शनिवार शाम 4:27 के आसपास रहने वाला है। ऐसे में हमेशा उदयाकालीन तिथि मान्य होती है अमावस्या में, तो 29 मार्च दिन शनिवार के दिन व्रत, स्नान, दान, पुण्य समस्त कार्यों की एकमात्र अमावस्या शनि अमावस्या के रूप में 29 मार्च को ही हो रही है। इसी दिन आप सभी व्रत उपवास करें। 30 मार्च से नवरात्रि शुरू है। 29 मार्च को ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। यह कैसे, किस रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, इससे पहले मैंने सूर्य ग्रहण का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप जरूर से देखिएगा। देखिए, शनिवार की अमावस्या हो तो यह बहुत अधिक श्रेष्ठ और शुभ मानी जाती है। सोमवती अमावस्या और शनि अमावस्या का वेद शास्त्र और ज्योतिष दृष्टिकोण से काफ़ी खास महत्व है। आप सभी इस दिन कौन से उपाय कार्य करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य नारायण भगवान के पूजन और महादेव के पूजन की। तो सबसे पहले आपको महादेव की पूजा करने के लिए विशेष तौर पर अपने जल के लोटे में काले तिल को मिश्रित कर लेना होगा। भारी पितृदोष आपको तंग कर रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से आप परेशान हैं, तो आप सभी को शनि राहु संबंधी पितृदोष बाधा से मुक्ति के लिए सबसे पहले या तो काले तिल आप पीस लीजिए या काले तिल आप साबुत अवस्था में जल के लोटे में डाल दीजिए और थोड़ा सा डाल दीजिए कच्चा दूध और गंगा जल। इन सभी का संबंध पितृ देवताओं से होता है और शनि देवता से होता है। आप सभी ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय शनिदेव का स्मरण करते हुए घर के शिवलिंग पर इन्हें समर्पित कर दीजिए या महादेव के शिवलिंग पर इन्हें समर्पित कर दीजिए। गोल बत्ती का घी का दीपक महादेव के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा करने से पितृबाधा से मुक्ति मिलती है और पितरों को शिवलोक में निश्चित रूप से स्थान मिलता है। यह कार्य करें, जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त हों, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, घर के दरवाजे पर पितरों के निमित्त लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इस दिन अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो इसका सीधा सुख हमारे पितरों को मिलता है। इसके बाद अपने घर की रसोई और घर की साफ सफाई कर घर में कुछ मीठा बनाएं। जैसे कि अमावस्या तिथि पर घर परिवारों में रिवाज होता है कि खीर बनाई जाती है, पूड़ी बनाई जाती है और अग्यारी, थोड़ा सा अग्नि को सुलगाकर उसमें पितरों के नाम से एक अंश समर्पित किया जाता है और दूसरा अंश हमेशा गौ माता को समर्पित करने की बात गरुड़ पुराण में कही गई है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह जो गौग्रास है अर्थात कुछ मीठा रखकर रोटी बनाएं, पुआ पूड़ी खीर जो भी बनाएं, पितृ देवता का ध्यान करते हुए गौ माता को खिला देना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को पितृ देवताओं का सुमिरन करते हुए जरूर से स्वान के लिए एक हिस्सा निकालकर पंडित ब्राह्मण जी को भोजन कराने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। हमेशा पितृ देवताओं की पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर में कहा गया है, अर्थात कुतुब काल में 11 बजे से लेकर करीब करीब 1:30 बजे तक यह कुतुब काल अर्थात पितरों की पूजा का समय माना जाता है। देवी देवताओं की पूजा का समय सुबह और शाम रहता है। तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप पितरों की पूजा या दान पुण्य तर्पण करते हैं या पितृ देवताओं के निमित्त ब्राह्मण भोज कराते हैं तो आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि इसके लिए आप कुतुब काल अर्थात दोपहर के समय को ज़्यादा से ज़्यादा चुनें, मान्य करें। यह शुभ और श्रेष्ठता के दृष्टिकोण में देखा जाता है। तो यह कार्य आपको करना है। इसके साथ ही पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन बहुत सुखकारी मानी जाती है। आप सभी पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं, पीपल वृक्ष में कच्चा दूध काला तिल मिश्रित कर जल चढ़ाएं। शनि देवता के निमित्त भी सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। सुख सौभाग्य का वरदान मिलेगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। 30 मार्च 2025 दिन रविवार से चैत्र नवरात्रियां भी शुरू हो रही हैं और आप सभी को अपने घर पर अच्छी तरह से कुछ तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए। ऐसे में आप सभी को गुरुजी ने सुना होगा आपने
कि वह कहते हैं कपूर जलाने वाला उपाय कैसे घर पर किया जा सकता है। आप सभी को अपने घर पर, घर के दरवाजे पर अमावस्या की रात को एक कटोरी रखनी है। कटोरी में आपको रखना है थोड़ा सा चावल। चावल आप सभी साबुत अवस्था के लीजिएगा, खंडित ना हो। नवरात्रि दूसरे दिन से शुरू होगी तो आप सभी को प्रथम दिन से ही यह रात्रि को, जैसे अमावस्या की रात्रि है 29 तारीख की, उस रात को आपको एक कटोरी में चावल रखना है। चावल में आपको कपूर को रात्रि को जला देना है। अपने पितर देवता, इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए सुबह अर्थात नवरात्रि की प्रतिपदा की सुबह इसे ले जाकर चिड़िया, कबूतर या किसी पवित्र पेड़ के नीचे आप डाल देते हैं तो गुरुजी कहते हैं नवरात्रि आपके लिए काफ़ी शुभकारी हो जाती है और पितृबाधा, दोष इत्यादि से भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। तो आप सभी को यह कार्य जरूर से कर देखना चाहिए। यह कार्य सिर्फ नवरात्रि में ही किया जाता है। 4 नवरात्रियाँ आती हैं जिसमें चैत्र और अश्विन नवरात्रि सबसे मुख्य होती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, उनमें भी यह उपाय किया जा सकता है। तो आपको अपने घर पर कपूर और चावल का प्रबंध कर यह अमावस्या की रात्रि को उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से यह जानकारी थी अमावस्या से संबंधित। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होता है। तो आप गौ माता की सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण देवता के निमित्त आप भोजन का दान कर शाम के समय अपनी घर की रसोई या अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर भी अपने पितरों को स्थान आपने दिया है, उस स्थान पर आपको दीप जरूर लगाना चाहिए। इस तरह से आप कार्य करें। शिवलिंग की पूजा, आराधना, गौ माता की सेवा, स्वान के निमित्त रोटी और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु की सेवा पूजा कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से यह कार्य करें। पीपल वृक्ष के नीचे पितृ चालीसा का पाठ करते हैं। शनि देवता के मंदिर में इस दिन आप काले तिल, सरसों का तेल या इन चीज़ों का जो काली वस्तु होती है उनका दान कर आते हैं, उड़द की दाल इत्यादि का भी, तो बहुत सुखकारी इसका कार्य माना जाता है। अमावस्या के दिन किसी भी स्वरूप में नए कार्य की शुरुआत न करें। कोई भूमि, भवन, वाहन इत्यादि नहीं खरीदना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, तभी आपका व्रत, उपवास और पूजा पाठ सफल होगी और जीवन में सार्थकता आएगी। यह कार्य बड़े छोटे छोटे से है, परंतु इनको नियम के तहत कर लिया जाए, उपाय के तहत कर लिया जाए तो लाभ तो आपको मिलना ही है। इस दिन शनि राहु बाधा से मुक्ति के लिए काले कुत्ते को आप रोटी या बिस्किट जरूर खिलाएं। इसका बहुत अधिक सौभाग्य माना जाता है, सुख माना जाता है, समृद्धि के रूप में से देखा जाता है। इस तरह से आप कार्य करें। कैसी भी विपदा, संकट, कष्ट आपको तंग कर रहा है उसका निदान होगा, बरकत होगी, खुशियां परिवार में बनी रहेंगी। इस तरह से आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। पितृ देवता प्रसन्न हैं तो कैसा भी दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में बदलता है और हर स्वरूप में सुखकारी जीवन बनता चला जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि करें। पितृ प्रसन्न होंगे, पुत्र पौत्र का वरदान और सौभाग्य निरंतर बढ़ता चला जाएगा। हर हर महादेव। जय श्री शंभु। राधे राधे।